તમે થાકી ગયા હું ન થાકી જાય देखो इधर माचिस मैं प्रभुदयाल गुजर गवर्नमेंट टप्पू टूरिस्ट गाइड आपका वेलकम करता हूँ आमेर महल के अंदर। आप जिस पैलेस का विजिट कर रहे हो इसका निर्माण कराया गया था मानसिंह के द्वारा और ये 16वीं सेंचुरी के अंदर बना था और 4 पार्ट के अंदर है। बच्चों इस पैलेस को बनने में 137 साल लगे थे। कितने? 137 साल। इसको 3 राजाओं ने बनाया, मानसिंह, जयसिंह और सवाई जयसिंह। ये 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेशन है। पहला पार्ट है परेड ग्राउंड, यहाँ पे राजा की सेना परेड करती थी। पैलेस में आने के लिए 2 गेट है। पहला गेट है सूरजपोल गेट, इसके अपोजिट है चांदपोल गेट। सूरजपोल गेट से आप आए हो, चांदपोल गेट से लोकल पब्लिक आती थी और आप जिस गेट से आए हो सूरजपोल गेट से राजा रानी और वीआईपी के लिए होता था। पीछे राजा का इस्तेमाल होता था। थोड़े बांधने की जगह अपर साइड में राजा के कमांडो रहते थे। वर्तमान में काली माता का मंदिर है, उसका पुजारी रहता है। और जो पहाड़ के ऊपर वॉल देख रहे हो चारों तरफ, ये पूरा किले का सुरक्षा वॉल बना हुआ है। पैलेस का तीसरा गेट है सिंह वॉल गेट, जहाँ से आपका टिकट चेंज हुआ है। सिंह का मतलब होता है पावर। छोटे वाले गेट से शुरू किया था और ये एल टाइप इसलिए बना हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से। उधर देखो कुछ जगह दिखी हुई है ना ऊपर थोड़ा, वहाँ पे राजा के सैनिक रहते थे। कोई दुश्मन आता पीछे से वार करके डैमेज कर देते थे। कोई फेस्टिवल होता था, दासी बैठती थी और फूल डाल के उनका वेलकम किया करती थी। अब अपन सेकंड पार्ट में आ गए दीवानी आम के अंदर। दीवानी आम और अपनी अपनी जो गांव की समस्या होती थी वो राजा को बताते थे। दीवानी आम के अंदर जो बिल्डिंग है ये 48 पिलर पे बना हुआ है, 48 पिलर पे। इसके अंदर 16 पिलर है, ये व्हाइट मार्बल पे, बाकी 32 पिलर है, ये रेड स्टोन है। जो व्हाइट मार्बल की बात है, की बात है। ऐसा क्यों किया गया? योधा भाई का नाम सुना है? योधा भाई हिंदू थी, अकबर के साथ में शादी हो गया था, तो हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन करा था। ऊपर जो आर्ट देख रहे हो वो हिंदू कलाकारी है, नीचे जो आर्ट है ये मुस्लिम कलाकारी है। ये सामने वीआईपी गेस्ट हाउस रूम होता था, तभी कोई मेहमान आता था उसको यहाँ पे बिठाया जाता। चौथा गेट आएगा गणेश पोल गेट, वो थोड़ा यहाँ से दिख रहा नहीं है, आगे चल के दिखाऊंगा। राजाओं के लिए जब भी राजा कहीं जाता था नीचे खड़ा होकर गणेश जी को नमन करता था। रानी ऊपर जाली से फूल डालती थी और अपने सुहाग की कामना करती थी कि मेरा पति हमेशा सलामत लौट जाए। राजपूत समाज के अंदर पर्दा रहती थी, रानियों को बाहर जाना अलाउ नहीं होता था। रानी झरोखे में से मेहमान को देख सकती थी, लेकिन मेहमान नीचे से ऊपर देखेगा वो रानी को ना देख सके। और इसके ऊपर जो कलर देख रहे हो ये 400 साल पहले का सांकेतिक ब्लॉक पेंटिंग है, आज का कोई रिन्यूएशन नहीं किया गया। एक यहाँ पे ग्रुप में फोटो होगा, फिर इसके अंदर चलेंगे शीश महल में, जिसके अंदर आपको दिन में तारे और चांद दिखाया जाएगा। देखिए बिठाओ सर, जल्दी बिठाओ। बैठो 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 बैठो। स्टाफ पीछे खड़े। वीडियो कंटिन्यू चल रहा है। उस जमाने में राजा मौसम के अकॉर्डिंग बेडरूम यूज करता था बच्चों। जिसको सर्दी में यूज करता था इसके ऊपर में सामने एसी चलता था, इसको गर्मी में यूज करता था। सर्दी में कैसे 400 साल पहले लाइट नहीं होती थी, जब राजा और रानी अंदर रहते थे बेड के चारों साइड में 4 मसाल जलाई जाती थी, जिससे शीशा गर्म होकर हीटर का काम करता था। उस जमाने में राजा को 2 चीज़ों से प्यार होता था, तारे और चांद से। अंदर रहते थे मसाल जलती थी, इसलिए शीशे पर वो तारे होते थे, चांद उसकी रानी हुआ करती थी। तो राजा से मैसेज करता था कि मैं तारे और चांद के साथ में जी रहा हूँ। अभी आपकी फोटो लेंगे, दिन में तारे दिखाएंगे, सर चांद आपकी मैडम नहीं आएगी। ये तो मैं कही सर का चांद चल रहा है। तारे नजर आ रहे हैं? राजा की रानी होती थी। राउंड मारो, सॉरी। चलते रहो। शीश महल देख लो, ये शीश महल।
अरे वहाँ मत जाओ अभी, जाना वहाँ पे। ये मुस्लिम कलाकारी है जोधा की टाइम से, और ये दोनों साइडों में मेकअप रूम होता था। और जब रानी बैठती थी पीछे ब्लैक पर्दे लगा दिए जाते थे, इससे रोशनी बंद हो जाती थी। ये मुस्लिम ये कहते हैं हिंदू, सुहाग मंदिर हिंदू दोनों साइडों में है। ये मुस्लिम आर्ट है, बीच में है वो हिंदू आर्ट है। और ये ना 2 पीस पे बना हुआ है और मार्बल का अंदर से देखिए। अब अपन चलेंगे वहाँ से, गांव का व्यू दिखाऊंगा बैक साइड ऊपर छतरी से। यहाँ पे रानियाँ 2 ही मौसम के अंदर आती थी बच्चों, गर्मी के अंदर ठंडी हवा के लिए और बारिश के अंदर अपने गांव का नजारा देखने के लिए। आप इधर देखोगे यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी हुई है, इसके अंदर जोधा अकबर की शूटिंग हुई है, जिसके अंदर ऐश्वर्या राय खाना बनाती है ऋतिक रोशन के लिए। और एक यहाँ पे टनल है, हर पैलेस के अंदर एक गुप्त रास्ता रखा जाता है, कभी कोई दुश्मन अटैक कर देता तो राजा इसी रास्ते से सीधा अपनी सेना के पास में ऊपर चला जाता था। वो ऊपर वाला जयगढ़ फोर्ट है वो राजा की सेना के लिए होता था। वहाँ पे एक विश्व की सबसे बड़ी तोप है बच्चों, वो एक बार ही ट्राई के लिए चलाई गई थी। उस पूरी तोप का वजन है 250 टन और उसके अंदर जो 50 किलो का गोला और 100 किलो बाल भरा जाता है एक बार के लिए। ठीक है, 35 किलोमीटर दूर जाके गोला गिरा था। तो एक पॉइंट है ना, एक सामने ऐसे चारों कोनों में 4 पॉइंट है। अब अपन चलेंगे नेचुरल एसी वाले में, यहाँ पे राजा और रानी के लिए ठंडी हवा आती थी। ठीक है, फिर इधर कढ़ाई के पास से भी चलेंगे, तभी ना मजे में आए। ज्वेलरी पहनती थी, 20-20 किलो की साड़ी, 5 किलो का नेकलेस। तो रानी हमेशा पालकी में चलती थी। पालकी को कौन खींचते थे? किन्नर लोग। रानी के सैनिक होते थे बच्चों किन्नर, क्योंकि वो स्टोन पे रहता था, राजा कहीं बाहर चल जाए रानी से कोई छेड़खानी ना हो सके। और ये चंदन की लकड़ी का है, पीतल का वर्क है। और ये पहली वाली रानी का बेडरूम होता था जब एसी चला करता था। अब एसी दिखाऊंगा आपको, आगे आ जाओ। हाँ, सामने नेचुरल एसी है, इसके ऊपर बहुत बड़ा पानी का टैंक है। टैंक के अंदर गुलाब जल इस तरह से आते थे जिससे पानी खुशबूदार होता था। बच्चों पानी गिरता रहता था, हवा आती थी, कूलिंग हो जाता था। इधर खसखस खास के पर्दे लगा दिए जाते थे, ठंडा पानी इधर से आता था और पूरे गार्डन में फैलता था। ऊपर देखो महारानी के लिए झूला होता था, झूला झूलती थी, ठंडे पानी के अंदर अपने पैर रखती थी और फ्लैश के अंदर चेहरा देख देख के मुस्कुराती थी। गर्मी के दिनों का आनंद लेती थी। जब वो झूला झूलती थी पैर तो ठंडे रहते थे, उसके साथ साथ में रानी का दिमाग भी ठंडा रहता था। राजा से झगड़ा वगैरह ना हो सके। बेडरूम है, हाथी दांत की आइवरी का काम है। जो गार्डन डिजाइन था सैम डिजाइन यहाँ पे तैयार किया गया, लेकिन कई शरारती तत्वों ने इसको नुकसान पहुंचाया। फिर ये शीशे का फ्रेम बना के इसको क्लोज। अपन आगे सबसे लास्ट पार्ट में मानसिंह महल के अंदर। राजा मानसिंह के 12 रानियां थी, उसने 12 रूम बना रखे थे। 3 रानियों को बच्चों सामने रखता था, 3 को इधर रखता था, 3 को इधर रखता था, 3 को इधर रखता था, 12। और राजा का रूम सामने देखो, वो बच्चे दिख रहे हैं, उसमें होता था। राजा अकेला रहता था। हर रानियों के महलों के पीछे गुप्त रास्ते बना रखा है। वो जिस रानी के पास में रहता 11 को पता ही नहीं चलता राजा कौन सी रानी के पास में। और राजा की एक शर्त होती थी कि कोई भी रानी आपस में बात नहीं करेगी, अगर बात करेगी तो राज परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए उसने बात करना मना कर रखा था। एक बीच में ये चौकोर सा लोहे का बना हुआ है, ये ओपन बाथ टब होता था। रानी इसके अंदर खुले में नहाती थी, क्योंकि इस महल के अंदर किसी जेंट्स को अनुमति नहीं होती थी, सिर्फ लेडीज, बाकी राजा या फिर किन्नर। रानियां बात कब करती थी? ये सामने जगह दिख रही है बच्चों आपको, ये है 12 दरी, 12 रानी की बैठने की जगह। जब भी कोई प्रोग्राम होता था बीच में राजा बैठता था, चारों साइड में रानियां बैठती थी। जब राजा बीच में रहेगा, जब आपस में बात करेगी, राजा उठ के चल जाएगा, रानियों का बात करना बंद हो जाएगा। जब भी तो मानसिंह ने 12 रख ली, पहले मोबाइल व्हाट्सएप भी नहीं होता था। और जोधा अकबर के अंदर तलवारबाजी वाला सीन हुआ है सर इधर। अब आप यहाँ से इधर जाओगे, और ये गायत्री देवी थी जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी, टॉप 10 में गिनी जाती थी। वो रानी का ज्वेलरी बॉक्स है। फिर आगे एक कढ़ाई है जहाँ पे जोधा अकबर की शूटिंग हुई है। अब सर बोल रहे हैं आपको ऊपर घुमाएंगे तो आप आराम से 1 घंटा 2 घंटा शाम को रात 8 बजे तक रुक सकते हैं। जोधा अकबर की शूटिंग हुई है दोनों इधर, यहाँ पे जोधा अकबर की शूटिंग हुई है, इसके अंदर ऐश्वर्या राय खाना बनाती है ऋतिक रोशन के लिए।
ये ओरिजिनल है और 2 कॉपी करके बनाया गया है। 2008 के अंदर मूवी बनी थी जब का है। और एक यहाँ पे टनल है, हर पैलेस के अंदर एक गुप्त रास्ता रखा जाता है सर, कि कभी कोई दुश्मन अटैक कर देता तो राजा इसी रास्ते से सीधा अपनी सेना के पास में चला जाता था। वो रानियों के रूम होते थे, ये दासियों के रूम होते थे। इनको बताया और अब इधर से ये ना अपन बाहर निकलेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाओगे तो पैलेस में अंदर नहीं आ सकते आप। फिर आपको ना ऊपर घूम के फिर इसी रास्ते से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तो वहाँ पे चौक आ जाएगा, फिर आपको डाउन साइड में आपको उधर निकलना। दाल चावल खाना है इसके अंदर में।